अस्सलाम वालेकुम मेरी प्यारी सी यूट्यूब फैमिली, कैसे हैं आप सब लोग। मैं बिल्कुल भी ठीक नहीं हूँ फ़िलहाल, क्योंकि थोड़ा सा हो गया जनाब मुझे फ्लू। और कल एक्चुअली मैं गई हुई थी बाहर, रेहान के हेयर कट कराना था। ईद आई हुई है तो मैंने कहा उनका हेयर कट करा देती हूँ। तो बाहर जब हम गए तो काफ़ी ज़्यादा वहाँ पे बारिश हो रही थी, तो वो बारिश में थोड़ा सा भीग गई थी मैं, क्योंकि एक शॉप से जब दूसरी शॉप तक गए तो मैं और फरहान जो है हम दोनों को थोड़ा सा फ्लू हो गया है। रेहान को फ्लू था पहले, लेकिन रेहान ठीक हो गया। अब मैं और फरहान जो है वो थोड़े से हो गए हैं बीमार। और अभी जो है खैर मेरा रोज़ा है, सुबह मैंने मेडिसिन ले ली थी जब रोज़ा रखा था। और फरहान की जो है वो मैं मेडिसिन टाइम के टाइम उनको दे रही हूँ ताकि वो ठीक हो जाए। रेहान का हेयर कट हो रहा था और रेहान इतने ज़्यादा खुश थे ये वाला हेयर कट करा के, क्योंकि उनको बहुत ज़्यादा पसंद आया अपना हेयर कट। और काफ़ी दिनों से ना वो आजकल नई नई चीज़ें जो कुछ वो स्कूल से देख के आते हैं ना, वही कुछ आके घर पे वो कहते हैं मुझे ऐसे चाहिए, मुझे ऐसे चाहिए। तो इसलिए वो हेयर कट भी वैसे ही हो गया जैसा उनको चाहिए था। हालांकि वो मेरी पसंद का था, लेकिन जब हम करवा के हटे ना तो कहते हैं मैं इसी हेयर कट मुझे मामा चाहिए था, मैं इसी हेयर कट की बात कर रहा था। तो फिर खैर जनाब अभी वो गए हुए थे स्कूल और मैं ये जल्दी से पैकिंग करी थी इनके ईद गिफ्ट्स। और फरहान बिल्कुल साथ बैठे हुए हैं ना, लेकिन मैं इनको बिजी करती हूँ क्योंकि फरहान तो हर वक्त साथ ही होते हैं। लेकिन मैं ये चाह रही थी कि ये अपने गिफ्ट्स देखें ना, इसलिए मैंने छुपाए हुए हैं नीचे करके ताकि ये लोग देखें ना। और जब मैं पैक करी थी ना, मैं फरहान को कहती थी फरहान उधर देखिए वो क्या है, तो वो जैसे ही उधर देखते थे दूसरी साइड पे तो मैं जल्दी से उठा कर उसको पैक कर देती थी। इनको पता है कि ये हमारे प्रेजेंट्स पैक हो रहे हैं, लेकिन इनको ये नहीं पता कि इनके अंदर पैक क्या हो रहा है। काफ़ी टाइम से जो है वो कुछ चीज़ें थी जो रेहान को चाहिए थी, वो मुझे कह रहे थे कि उनको चाहिए। और जो कुछ रेहान को चाहिए होता है फरहान को तो चाहिए ही वही कुछ होता है। तो हर चीज़ें दो ही आती हैं, तो फिर मैं वो चीज़ें ला कर जल्दी जल्दी पैक कर रही हूँ। और ये इतनी जल्दी में ये जो आप देख रहे हैं मैं पैक कर रही हूँ ना, ये मैं उनको कह रही हूँ कि आप उधर देखो, और ये मैं इनके लिए पैक करी थी। फरहान उधर देख रहे हैं, वो सोच रहे हैं पता नहीं उधर क्या है, और मैं उनको कह रही हूँ देखो वहाँ पे कुछ है, तो वो उस तरफ देखते हैं और मैं जल्दी से पैक कर देती हूँ। बच्चों के साथ बस ये कुछ करना पड़ता है। मैं इतना स्पेशल ये सारा कुछ बच्चों के लिए इसलिए करती हूँ क्योंकि ईद का इनको फिर एक एक्साइटमेंट हो और इनको ईद का पता हो कि ईद क्या है। वैसे तो यहाँ पे बिल्कुल ही बच्चों के लिए तो मैं कहती हूँ कि कोई भी उस तरह की चीज़ नहीं होती है ईद पे जिस तरह पाकिस्तान में होता था। बहुत बड़ी फैमिली होती है, ईदी देती है, एक दूसरे के घर आना जाना होता है। यहाँ पे तो खैर इतनी बड़ी हमारी तो बिल्कुल भी फैमिली नहीं है, थोड़ी सी फैमिली है। तो हम लोग यही करते होते हैं कि फिर ये इस तरह से प्रेजेंट्स दे के हम इनके पैक करते हैं और फिर इनको बताते हैं। इस तरह बच्चे बहुत खुश होते हैं। और मैं आपको सच्ची बताऊं तो ये आइडिया मुझे मेरी सिस्टर ने मुझे दिया था कि आप ऐसे किया करो इनके लिए ना, ईद पे स्पेशल किया करो इनके लिए ताकि इनको एक्साइटमेंट हो। अब वाकई रेहान मुझे बार बार पूछ रहे हैं मामा ईद कब आ रही है, मामा ईद को कितने दिन रह गए, तो वो ईद के दिन गिन रहे हैं इस तरह से। आपने नोट किया होगा जो जो यहाँ प्रदेश में रहते हैं, स्पेशली यूके में जो रहते हैं, बाकी कंट्रीज़ का मैं नहीं कह सकती, यहाँ का मैं आपको कह रही हूँ कि जो क्रिसमस होती है तो ये लोग कितना ज़्यादा एहतमाम करते हैं। और बच्चे क्रिसमस का ऐसे वेट करते हैं जैसे पता नहीं क्या हो गया। इवन रेहान भी क्रिसमस के बारे में बात करते हैं कि क्रिसमस कब आएगी, स्कूल में ये होता है, ये होता है, ये होता है। तो ऐसे ही घर पे भी मतलब ये लोग इतना ज़्यादा एहतमाम करते हैं। तो फिर ऐसे ही ईदों पे हमें अपने बच्चों के लिए करना चाहिए ताकि हमारे बच्चे जो हमारे त्यौहार हैं ना उन पे वो ज़्यादा इंटरेस्ट लें, रादर देन वो दूसरे त्योहारों पे इंटरेस्ट लें। इन चीज़ों पे ज़्यादा लेंगे अगर हम, हमारे ऊपर है ना कि हम अपने बच्चों को किस तरह से उनका इंटरेस्ट इस तरफ लेके आते हैं। तो अभी जो इनकी फेवरेट चीज़ें हैं वो सारी मैं लेके आई हूँ और मैं सारा कुछ पैक कर रही हूँ। और पैकिंग में मुझे एक चीज़ का ध्यान रखना पड़ रहा है कि फरहान यहाँ पे है और फरहान को जो है ना कैंची बड़ा कोई अट्रैक्ट करी है, तो मैं इसलिए चाह रही हूँ कि उनसे मैं ले लूँ, उनको ये बिल्कुल भी तंग ना करे। उसके बाद जनाब ये आप बारिश देख रहे हैं, जिस बारिश की मैं बात कर रही थी, इतनी तेज़ बारिश जैसे सही पाकिस्तान में ना होती है, वो क्या उसको कहते हैं बुलबुलों वाली बारिश, वो वाली बारिश थी। लाइक इतनी तेज़ वो बारिश थी, जब वो ऐसे फ्लोर पे गिरी थी ना तो बुलबुले बन रहे थे। फिर हम यहाँ ही टेस्को के बाहर थोड़ी देर खड़े हो गए थे क्योंकि ईद के लिए मुझे एक्स्ट्रा कुछ चीज़ें चाहिए थी। मैं अभी आपको दिखाती हूँ एक दो चीज़ें जो मैं लेकर आई हूँ। ये फालूदा, क्योंकि मैंने कहा ईद पे बनाऊंगी। वैसे तो ईद मैं घर पे नहीं कर रही हूँ, वो मैं ईद पे बताऊंगी आपको कि मैं कहाँ कर रही हूँ, क्या कर रही हूँ, किस तरह से ईद मना रही हूँ। लेकिन घर पे स्टिल जो टाइम होगा बच्चों के साथ मेरा, वो खाना वगैरह मैंने घर पे तो बनाना ही है। तो इसलिए फिर मैं जो हूँ वो फलूदा ले आई थी। मैंने कहा चलो बच्चों को जो है वो ये बना दूंगी। थोड़ा कीमा लेके आई थी, कबाब वगैरह बनाऊंगी और कुछ चीज़ें थोड़ी सी। मैंने कहा चलो घर पे होता है बच्चों के लिए एक एक्साइटमेंट होती है, चांद रात को भी थोड़ा सा कुछ बना लेता है बंदा। तो इसलिए फिर ये थोड़ी सी चीज़ें मैं एक्स्ट्रा ले आई थी। अभी जनाब ये तकरीबन सुबह 10 बजे का टाइम है और ये मैं बना रही हूँ नूडल्स, क्योंकि फ़रहान को जो हुआ है ना फ्लू, उसकी वजह से फ़रहान नहीं खा रहे कोई चीज़ भी। नाश्ते में वीटाबिक्स मैंने दिया, वो भी उन्होंने नहीं खाया। दूध मैंने दिया, वो भी थोड़ा सा ही मैंने दिया था और बीच में थोड़ा रूह अफ़ज़ा ऐड किया था कि शायद टेस्ट की वजह से ये पी लें। वो भी जितना सा मैंने, लाइक 2 ओंस मैंने दूध डाला है और वो 2 ओंस भी इन्होंने नहीं पिया, छोड़ दिया था। और ये जो मेडिसिन है आपने देखी होगी सामने मैंने रखी हुई है, इस मेडिसिन से इनको कोई इतना ख़ास आराम नहीं आ रहा कालपोल से। तो मैं कह रही थी कि चलो अब मैं इनके लिए जो है ना दूसरी मेडिसिन मंगाती हूँ।
वैसे भी ये थोड़ी सी रह गई है। घर पे मेडिसिन लाजमी होनी चाहिए। यहाँ यूके में तो हम लोग मेडिसिन लाजमी घर पे रखते हैं, क्योंकि डॉक्टर तो हमें कुछ देता नहीं है, तो घर पे हम खुद से मेडिसिन ला के रखते हैं कि जब भी बच्चा बीमार होता है फिर हम खुद से देते हैं। तो वो आपको फीडर नज़र भी आ रहा है। ये टोटल मैंने 2 दूध डाला था इसके अंदर, और ये उसी तरह बिल्कुल बचा पड़ा है। थोड़ा सा पी के इन्होंने मुझे वापस कर दिया है। आई थिंक 1 औंस पिया है, या वो भी नहीं पिया पूरा, कि कुछ इनका गले में कुछ हुआ है शायद या क्या। तो फिर मैंने नूडल्स बनाए थे, मैंने कहा थोड़े से ट्राई कराती हूँ खिलाने के, क्योंकि बच्चे नूडल्स शौक से खा लेते हैं ना। फिर ये है कि ज़्यादा तो नहीं खाया, लेकिन 2-3 चम्मच खा लिए थे। उसके बाद मैं उनको मेडिसिन दे दूँ ताकि। उसके बाद जनाब ये सहरी के बर्तन भी पड़े हुए थे, अफ्तारी के भी तो बर्तन थे। मेरे इतने ज़्यादा अफ्तारी के बर्तन नहीं होते, क्योंकि मैं अकेली तो बंदी होती हूँ, साथ 2 बच्चे हैं मेरे छोटे छोटे, तो इतने नहीं, 3 एक प्लेट्स होती है हमारी। लेकिन वो भी मैं नहीं धो सकी थी रात को, क्योंकि फरहान की तबीयत थोड़ी ख़राब थी ना, तो इसलिए फिर मैंने छोड़ दिए थे यहीं पर। और अपनी भी मेरी तबीयत ठीक नहीं थी। रोज़ा जैसे ही अफ्तार हुआ मैंने कुछ थोड़ा बहुत खाया, और उसके बाद मेडिसिन ली और बस बच्चे लिए, और मैं ऊपर चली गई थी। बर्तन अभी मैं सुबह रेहान को स्कूल छोड़ने के बाद तकरीबन ये अब 10:30 का टाइम हो गया, और मैं अभी वॉश कर रही हूँ। ये रात वाले भी, सहरी वाले भी सारे बर्तन अभी वॉश कर रही हूँ। जो रेहान को भी सुबह नाश्ता वगैरह कराया था वो भी। अभी देखें ईद का क्या बनता है, क्योंकि मैं जितनी ज़्यादा एक्साइटेड होती हूँ ना किसी चीज़ के लिए, उस पे पता नहीं क्या हो जाता है। या तो मुझे बुखार हो जाता है, या बच्चे बीमार हो जाते हैं। ऐसा होता क्यों है ये आज तक मुझे समझ नहीं आया। मतलब जब भी या किसी की कोई बर्थडे है, किसी की कोई शादी है, कोई ईद है, कुछ है ना, तो या तो बच्चे बीमार हो जाते हैं या फिर मुझे कुछ हो जाता है। खैर मुझे थोड़ा कम ही होता है, बच्चों को ही ज़्यादा होता है, लेकिन इस बार मुझे लग रहा है कि मुझे ही ना बुखार हो जाए, क्योंकि मेरी जो थोड़ी सी फीलिंग मुझे बता रही है कि भाई बुखार होने वाला है। लेकिन मैं मेडिसिन जो है वो सुबह ले चुकी थी, और अफ्तारी के बाद फ़ौरन से ले लूँगी इंशाल्लाह। फिर अल्लाह करे कि ना हो कुछ, क्योंकि गैप काफ़ी ज़्यादा है दवाई का ना। वैसे ये होता है कि 4 घंटे बाद आप दवाई लेते हो ना, तो आपको काफ़ी आराम आ जाता है। खैर मुझे किसी ने कहा था कि आप रोज़ा ना भी रखो, लेकिन ये जो आखिरी कुछ रोज़े रह गए हैं तो छोड़ने का दिल भी नहीं करता बिल्कुल भी। उसके बाद बाकी प्रेजेंट्स मैं अब पैक कर रही थी, जो जो मैंने अपने मतलब बच्चों और बच्चों के लिए लिए हुए हैं, अपनी भांजी के लिए लिए हुए हैं, फ्रेंड्स के बच्चों के लिए लिए हुए हैं, और सब के लिए जो जो मैंने लिए हुए हैं, उन सब के जो है वो मैं गिफ्ट्स अभी पैक करी थी। फरहान जो है वो साथ ही बैठे हुए हैं, क्योंकि फरहान तो और कहीं नहीं जाएंगे। खैर आप सब मुझे बताएं, आप सबकी ईद की तैयारियां कहाँ तक पहुंची हैं, और क्या कुछ करें, ज़ोरों शोरों से चल रही हैं ईद की तैयारियां, या फिर अभी फ़िलहाल आप आखिरी दिन पे छोड़ते हैं कि आखिरी दिन करें। मैं आखिरी दिन पे इसलिए नहीं छोड़ती होती, ये सारी चीज़ें पहले कर लेती हूँ, क्योंकि बच्चों के मूड का कुछ पता नहीं चलता। जब हस्बैंड यहाँ पे होते हैं ना, फिर भी थोड़ा ईजी होता है कि चलो लास्ट डे कुछ ना कुछ कर लिया। लेकिन जब हस्बैंड यहाँ पे नहीं है ना, तो मुझे ये है कि सारे काम मैं पहले से डन करके रख लूँ, ताकि ईद का जो है ना कोई मुझे मसला ना रहे। और मज़े की बात है कि मेरा जो ईद का सूट है ना, उसकी भी आ गई है डिलीवरी, और वो मैं आपको ईद वाले दिन ही पहन के दिखाऊंगी इंशाल्लाह। और आप लोगों ने मुझे बताना है कि वो कैसा है और कैसा लग रहा है इंशाल्लाह। खैर देखने में बहुत प्यारा है और मुझे बहुत ज़्यादा अच्छा लगा है। नेक्स्ट व्लॉग में, अगर तो ईद से पहले व्लॉग हुआ, क्योंकि अभी फ़िलहाल तो पता नहीं है ना कि कल ईद हो रही है या परसों ईद हो रही है, तो अगर तो वो ईद से पहले व्लॉग आ गया तो फिर मैं आपको कलर ज़रूर शेयर करूँगी। और अगर ईद से पहले ना आया, ईद का ही व्लॉग आया, तो फिर मैं आपके साथ जो है वो ईद वाले दिन ही शेयर करूँगी, पहन के दिखाऊंगी आपको, और आप लोगों को ज़रूर अच्छा लगेगा। अच्छा, काफ़ी सारी सिस्टर्स मुझे कह रही थी कि आप जहाँ कहाँ से कपड़े लेती है, पेज को टैग कर दें या कुछ। तो जो मैंने ईद का जोड़ा शेयर किया है, एक तो मैंने लास्ट व्लॉग शेयर किया ना, उससे पीछे वाला जो व्लॉग है उसके डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैंने पेज का लिंक दिया हुआ है। अगर आप फिर भी चाहते हैं तो मैं आपके लिए इस वीडियो के नीचे भी वो लिंक दे दूँगी, तो आप लोग वहाँ से भी दे सकते हो। कि अगर आपको नहीं मिला वो पेज, तो फिर मैं वो करूँगी कि आप लोग वहाँ जाके उनको आप मैसेज कर सकते हो, उनसे कांटेक्ट कर सकते हो, ठीक है। बहुत सारी सिस्टर्स कह रही थी कि आप व्हाट्सएप नंबर दे दें, तो व्हाट्सएप नंबर मैं यहाँ पे बिल्कुल नहीं दे सकती हूँ। आप लोग खुद वहाँ पे इंस्टाग्राम पे उनसे कांटेक्ट करें, और फिर वो आपको आगे डिटेल्स बता देंगे कि आपने क्या करना है, ठीक है। तो वो मेरा जो पेज है ना फुली ट्रस्टेड है, क्योंकि वहाँ से मैं लेती रहती हूँ, और वो मेरी जानने वाली भी हैं, तो आपको 100% गारंटी है कि आपको कपड़ों का कोई मसला नहीं होगा, ठीक है जनाब। तो ये हो गई मेरी पैकिंग, और अब फरहान जो है वो मेरे साथ करवा रहे हैं पैकिंग, साथ में बाकी जो रह गई है थोड़ी बहुत। ओके जनाब, यही था मेरा आज का ब्लॉग, आज की वीडियो। कैसी लगी आपको? अगर आपको अच्छी लगी है तो लाइक, शेयर और कमेंट, चैनल को कर दे सब्सक्राइब, इंस्टाग्राम पे मुझे फॉलो करें। अल्लाह हाफिज़।